So good evening all. I hope you all can hear my voice. My video is clear. किंवा जो internet problem हुआ है please let me in the chat box. So I hope today we are going to know very good things. As our knowledge of Okuman Biti Babo, today we are going to learn a bit more in our this session, this series called Know Your Career. Know Your Career. Basically, we are going to know about the session कि आमी केले arts और commerce लोगों लगे और arts और commerce तो आप पास हमारे की scope थके further educational plan, right? So what I was saying is that next is what I always want to say is that these are the few of the announcement ready with your notebooks, right? Notebooks, so please note down question answers please ask in the last of this part. If you have got any doubt, please write in the chat box to use and please mute button to Okuman side unmute something like that, and also subscribe our Level Up Digital Academy channel in YouTube, right? So thank you so much. This is so today's big question, मैंने आज का जनरेशन का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि what should a student of arts and commerce can do after 12, right? मतलब हम लोग तो आर्ट्स और कॉमर्स ले लेते हैं, मान लीजिए हमें किसी ने बोला है, मेरा भैया ने पढ़ा है, मेरा दीदी ने पढ़ा है या समथिंग कि मैंने आर्ट्स और कॉमर्स ले लिया, बट उसके बाद मतलब हायर सेकेंडरी तो हम जैसे तैसे कर लेते हैं. लाइक अभी तो पेंडेमिक के कारण लाइक few of the students like इस सेशन में क्या हुआ था, they have qualified without giving the exam in the basis of previous examination that they have given, right? अब उनका पास क्या क्या चॉइस रहता है फॉर द स्टडीज, वो क्या क्या कर सकते हैं आर्ट्स में या कॉमर्स में, उसके बाद प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या रहेगा, आज हम लोग यही चीज डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो नेक्स्ट बेसिकली अगर हम लोग हायर सेकेंडरी करते हैं, हायर सेकेंडरी करने के बाद राइट, हायर सेकेंडरी करने के बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहता है, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ. पहला अपॉर्चुनिटी जो कॉमर्स वाले के पास रहता है वो है बैचलर इन कॉमर्स. मतलब आप बैचलर इन कॉमर्स भी कर सकते हो, उसमें आप फास्ट कोर्स भी ले सकते हो. इधर यू कैन टेक ऑनर्स आल्सो, लाइक किसमें स्पेशलाइजेशन हो गया, मान लीजिए ई कॉमर्स का हो गया या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का हो गया या मार्केटिंग का हो गया. यू कैन टेक ऑनर्स ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड उसमें स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप अपना बैचलर इन कॉमर्स भी कंप्लीट कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है बैचलर इन आर्ट्स. बैचलर इन आर्ट्स में क्या होता है, आप प्लेन बैचलर भी कर सकते हो या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स ले सकते हो, जैसे इकोनॉमिक्स में हो गया, पोल साइंस में हो गया, सोशियोलॉजी में हो गया या हिस्ट्री ज्योग्राफी में हो गया. इस तरह के बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें आप अपने आप का जो स्किल है, जैसे आपका इंटरेस्ट के अनुसार आप पढ़ सकते. लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश हो सकता है, राइट? बैचलर इंग्लिश लाइक आपने उसमें सब्जेक्ट किया. उसके बाद आता है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? इसका क्या है कि जो एमबीए करते हैं बाद में, राइट, जैसे कि बीकॉम के बाद भी एमबीए किया जाता है, बट बीकॉम के बाद नॉर्मली वी प्रेफर्ड फॉर एमकॉम, राइट? पर जो एमबीए करना चाहते हैं उनके बेस के लिए बीबीए इज द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो पीपल कैन ऑप्ट फॉर बीबीए आल्सो आफ्टर देयर एचएस, राइट? नेक्स्ट क्या है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज. ये बीएमएस शायद मुझे नहीं पता यहाँ पर है कि नहीं है, बट बाहर दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में बीएमएस भी होता है जहाँ पे मैनेजमेंट का स्टडीज किया जाता है. उसके बाद फर्दर स्टडीज में भी हेल्प होता है. उसके बाद क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रोफेशनल क्लासरूम्स भी करते हैं, कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हम लोग सीखते हैं, जैसे कि सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया या सीएमएस हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट? ये है क्या है आप हायर सेकेंडरी करके भी आप बीकॉम के साथ भी ये कर सकते हो या बीए के साथ अगर आपका रुझाव इधर पे है, यू कैन गो प्रोफेशनल कोर्स. यहाँ पे किस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यही रेस्ट्रिक्शन है कि आपको हायर सेकेंडरी पास होना पड़ेगा. उसके बाद इंटर्नशिप होता है आईपीसीसी, देन आर्टिकलशिप रहता है, देन फाइनल, देन यू कैन गो फॉर योर प्रैक्टिस, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू भी होता है. इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन आईसीडब्ल्यू भी है, देन सीएमएस भी है, राइट? सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स दैट आप लोग को समझना है कि मैं कॉमर्स लिया हूँ, राइट? तो मुझे ये टॉपिक में मुझे रहना है, इस मुझे जानना है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं
पहले क्या होता था, कॉमर्स के बंदे ज्यादा बैंक के लिए अप्लाई नहीं करते थे, तो उसके लिए ओपन था, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब लोग बैंक के लिए अप्लाई करते थे। बट अभी क्या हो गया कि बैंक जॉब के लिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स अभी भी अप्लाई करते हैं। तो उसकी जगह में क्या होता है, एक साइंस का स्टूडेंट तो वो तो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, लेकिन एक आर्ट्स का स्टूडेंट को अपना जो स्पेस ऑफ वर्क है, जो बैंक हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, वहां पे उसको नहीं करके दे हैव टू मूव ऑन, राइट। सो उसके लिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, डरने का कुछ नहीं है, आपके पास एक प्रोफेशनल कोर्सेज है, राइट। यू हैव गॉट दिस आर द कोर्सेज दैट आप लोग कर सकते हो। इसके साथ भी आप ये सब भी कर सकते हो, सीए, सीएस और सीएमएस, राइट। नेक्स्ट क्या है, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, राइट। फ्यूचर में मतलब पास्ट में मेरा बहुत अच्छा भी था बैचलर इन लॉ एलएलबी के लिए, बट सम ऑफ द ड्यू क्वेश्चंस मैं कर नहीं पाया, राइट। आप लोग लॉ का पढ़ाई भी कर सकते हो, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ते रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई रिक्वेस्ट इज दैट जितने भी आप लोगों का जो सेक्शंस रहेगा ना, आप लोग उसको अटेंड करना, राइट। क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जाने वाले हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी हाई कोर्ट में नौकरी कर रहे हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट में, मैं उनके साथ लाइव आप लोगों का बात कराऊंगा, राइट। सो आप लोग उनसे 1-to-1 पूछ सकते हो कि मैम अगर मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, मेरा माइंडसेट क्या करना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, आपको कैसे जब जॉब मिला था, किस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिला था, देन यू आर गोइंग टू लर्न ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑल्सो, राइट। तो हम लोग एक स्पेशलाइजेशन भी रखेंगे पर्टिकुलर टॉपिक्स में, सो दैट पीपल कैन एंजॉय द सेशन ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक ऑल्सो। तो आप लोग मुझे बोलेगा कि किस में आपको चाहिए, इफ यू वांट इन सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू में चाहिए या बैचलर इन लॉ में चाहिए, किस तरह का क्या चाहिए, जस्ट इन्फॉर्म अस सो दैट वी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट विथ योर इंटरेस्ट जोन, राइट। यहाँ पे देखिए लॉ में देखिए कितना पार्ट होता है, लॉ में सिविल होता है, क्रिमिनल होता है, कॉर्पोरेट लॉ होता है, टैक्सेशन भी होता है, लेबर होता है एंड इलेक्शन लॉस भी होता है। तो यहाँ पर बहुत साइड से पीपल कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, इफ यू आर वेरी मच क्लेवर कि हाँ अभी मुझे देखना है कि मुझे आने वाले दिनों में शायद क्रिमिनल ऑफेंस ज्यादा बढ़ सकता है, आसाम में क्रिमिनल कम हो सकता है, बट आने वाले 10 ईयर्स में शायद क्रिमिनल ऑफेंस बढ़ जाए, शायद मेरा डिमांड आ जाए, मेरे ट्रेड का डिमांड आ जाए, I can go for it. Civil तो obviously is one of the demanded, corporate is one of the high demanded taxation, तो like आपको पता ही है इंडियन गवर्नमेंट ने भी मस्ट कर दिया है टैक्सेशन के लिए। सो पीपल अभी भी बहुत सारे डाउट्स रहता है कि लाइक किस तरह से क्या होता है, जब आप लोग इसको पढ़ोगे जानोगे, यू कैन क्रिएट योर ओन क्लाइंट बेस, राइट। नेक्स्ट कुछ डिजाइन, कुछ कोर्सेस रहता है जो स्पेशलाइजेशन रहता है, जैसे डिप्लोमा या एक बैचलर कोर्स इन होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, लाइक इवेंट मैनेजमेंट। ये जो इवेंट मैनेजमेंट है, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये जो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्सेज वन ऑफ द हाईली डिमांडेड था बिफोर कोविड, बट कोविड के बाद आपको पता ही है इवेंट्स हो नहीं रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे हाई डिमांडेड था। आप लोग बड़े बड़े इवेंट मैनेजर के साथ इंटर्नशिप करके यू कैन क्रिएट योर ओन डाटाबेस, उसके बाद यू कैन गो फॉर योर क्रिएटिंग योर बिजनेस। नेक्स्ट क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग, यस, ग्राफिक डिजाइनिंग इज आल्सो वन ऑफ द की पॉइंट फॉर ईच एंड एवरी पीपल सिटिंग ओवर हियर। क्यों? द ओनली रीजन इज दैट ग्राफिक डिजाइनिंग का अभी का जो दौर आ रहा है, मैक्सिमम डिजिटलाइजेशन होने वाला है, सो इज अ बूमिंग सेक्टर, राइट। ग्राफिक डिजाइनिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सो ये जो यहाँ पर भी आप लोग को एक सीखने को कुछ मिलता है, या हम लोग अगर आने वाले दिनों में क्रैश कोर्स लाते हैं, सर्टिफाइड नॉन सर्टिफाइड कोर्स भी लाते हैं, वट एवर कोर्सेस लाते हैं 500-700 रुपीज में कुछ भी होगा, सो ट्राई टू अटेंड एंड ट्राई टू मैनेज योर ऑल द नॉलेज सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, राइट। उसके बाद क्या है, बैचलर इन आर्ट्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बैचलर इन आर्ट्स में भी कुछ टॉपिक्स बहुत हॉट केक रहता है, जो है एक मान लीजिए इंग्लिश में ऑनर्स, फिर हिंदी में ऑनर्स, ये लिटरेचर पार्ट में ऑनर्स लेने से आप लोगों को पता है किस तरह का डिमांडेड सब्जेक्ट्स है। देन हिस्ट्री ऑनर्स, यस, हिस्ट्री ऑनर्स में यू कैन गो फॉर योर एक्सपोजर इन लाइफ। आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब यू कैन हैव योर मास्टर्स, देन पीएचडी करो, यू कैन बिकम अ स्कॉलर्स आल्सो, राइट। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका जो टॉपिक ऑफ निश रहेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, राइट। आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, सोशियोलॉजी में है, इकोनॉमिक्स में है, पोल साइंस में है, हिंदी, इंग्लिश, किसमें है, वो चीज को आप समझना, राइट। वो चीज को आपको समझना है। क्यों उसको समझना है? बिकॉज वही चीज अगर आपने ग्रैब कर लिया, उसी को लेकर ही आपको आगे तक जाना है। ऐसा नहीं कि भैया ने बोला, भाभी ने बोला, बगल वाले घर के वर्मा जी या शर्मा जी ने बोला, डोंट गो ऑल दोस थिंग्स।
खुद को आपको डिसाइड करना है, खुद से आपने पूछना, आपके जो टीचर रहेंगे कॉलेज के स्कूल से या हमारे साथ आप कंसल्ट कर सकते हो कि आपका जो टेस्ट है, आपका जो प्रेफरेंस है, आप क्या अच्छा लगता है आपको, राइट? वही चीज में, वही टॉपिक में आप लोगों को समझना है, सीखना है और आगे आना है, राइट? सो ये चीज मैं आप लोगों को आज बोलना चाहता था। एंड यस, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को मतलब इन्फॉर्म करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द कोर्स पैटर्न्स। यस, आने वाले दिनों में शायद प्रोफेशनल कोर्स में भी बहुत इजाफा आ सकता है। आने वाले दिनों में प्रोफेशनल कोर्सेज में भी बहुत इजाफा आ सकता है। ये जो टेक्निकल कोर्स, जैसे कि मैंने बोला बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर इन आर्ट्स, इसके साथ आप लोग प्लीज दिस इज अ पर्सनल रिक्वेस्ट, उसके लिए हम लोग अलग सा सेशन करेंगे अपकमिंग संडेज, क्योंकि हमारे पास इतने संडेज है। लाइक इफ यू कैन यूज दिस संडेज पोटेंशियली, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी अप्रोक्सीमेटली 20+ स्टूडेंट्स आर हियर एंड आप लोग सीरियस है, इसलिए आप लोग यहाँ पे हो। जो सीरियसली, मैंने तो लगभग 100-150 को इन्फॉर्म किया था रिगार्डिंग दिस, फिर अपने सब्सक्राइबर्स को भी बोला था। तो जो इंटरेस्टेड है, दे आर गोइंग टू गेट दिस बेनिफिट्स ऑफ लाइव इंटरेक्शन, लाइव सेशन, लाइव बेनिफिट्स। जो इंटरेस्टेड नहीं है, इस वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कि वो अभी सो रहे हैं, बाद में जागेंगे, फिर बोलेंगे शायद अगर मैं वो सेशन कर लेता तो शायद मेरा जो करने का जो इच्छा था, मन था, वो और क्लियर हो जाता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ पढ़ाई करो, लेकिन अपना जो इंटरेस्ट वो हमेशा मतलब बरकरार रखो। कि अगर आपको कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स के बारे में जानो, कॉमर्स में क्या क्या हो रहा है, बिजनेस कहाँ कहाँ हो रहा है, स्टॉक मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, देन यू गो फॉर ट्रेडिंग क्या है, एंड ऑल दो स्टफ जितने भी है कॉमर्स रिलेटेड, जो भी आपके आसपास में घूम रहा है, एचआर है, कुछ भी मार्केटिंग है, मतलब आप लोग ये देखो कि अभी सबसे बड़ा बूमिंग सेक्टर क्या है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बूम हो रहा है, फिर आईटी सेक्टर बूम होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम आदमी भी घर में बैठ के काम कर रहे थे। इसका मतलब क्या, आईटी सेक्टर्स बूमिंग हो रहा है। सो दिस इज द स्मॉल स्टेप्स वेयर यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आने वाले 5 साल, 3 साल, 2 साल, 10 साल में ही चेंजेस होने वाला है। उसी चेंज के हिसाब से आप लोगों को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो किताबी पढ़ाई पढ़ते हैं वो डट्टू पोपट वाला आज के दिन में इम्पोर्टेंट शायद ना रहे आने वाले 5 या 10 साल में, क्योंकि उससे आपको मार्क्स मिलेगा। बट मेरा कहने का ये मतलब है कि टेक सम प्रोफेशनल कोर्सेज so that you people can enroll yourself, you can understand yourself, you can polish yourself to make people understand कि मुझे ये सीखना है, और अगर मैं इसको प्रॉपरली सीखता हूँ, समझता हूँ या जानता हूँ, तब जाके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? तो मेरा कहने का यही मतलब है, डोंट गेट डिमोटिवेटेड फॉर एनी ऑफ द सेगमेंट कि मैंने कॉमर्स ले लिया, उसके बाद मैं क्या करूं, मेरे पास तो लाइन ही नहीं है पढ़ने के लिए, राइट? या मैंने आर्ट्स ले लिया, मुझे क्या करना है पढ़ने, मुझे पता नहीं है। बट वही मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिमांड है, राइट, आने वाले दिनों में डिमांड्स आने वाला है, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल या स्किल लेबर का डिमांड आने वाला है। अगर आपके पास कॉमर्स का डिग्री है, साथ में किसी चीज का भी स्किल्ड है, व्हाई आई एम सेइंग अबाउट द स्किल, बिकॉज स्किल सर्टिफाइड वाला स्किल नहीं चाहिए, ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट इंटरव्यू जहाँ पे भी मिलता है अपॉर्चुनिटी सीखो। हम लोग भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज लाने वाले हैं, वेरी सुन अनाउंसमेंट्स होगा, एनरोल करना, एंड दैट सेशंस विल बी जो मतलब आप लोगों के लिए तहलका होने वाला है, राइट? सो आई बिलीव दिस सेशन वाज रियली गुड फॉर यू पीपल, राइट? एंड अभी मैं आप लोगों का एक Q&A सेशन लेना चाहता हूँ। सो लाइक अगर आप लोगों का कुछ भी क्वेश्चंस है या कुछ भी प्रोसेसिंग है, आप लोग पूछ सकते हैं, so that we can also give you the best answers, right? So मैं अभी करता हूँ रिकॉर्डिंग को ऑफ। अगर इतना वीडियो का आपको देखना है तो आप लोग YouTube में आके हमें देख सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल, एंड प्लीज शेयर these videos in the YouTube with all your friends, okay?